बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा फूड सीक्रेट में आपको वेलकम करती हूँ। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैंने सोचा है कोफ्ते बनाते हैं। बड़ा गोश्त मैं ले लिया है, आधा किलो। तो इसके लिए मुझे जो अज्जा चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त है, आधा किलो है। तो आधी गड्डी धनिया है, 3-4 मिर्ची हैं सब्ज़, 3-4-5 जवे हैं लहसुन के, और ये प्याज हैं, मतलब है मीडियम साइज़ का प्याज कर लें। 3 स्पून जो है बेसन है। तो इन सारी अज्जा को कीमा तो मैंने बाज़ार से करवाया था, तो इन सारी चीज़ों को मैं डाल के चॉपर में करती हूँ चॉप, तो फिर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसे इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखें, छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये देखें जी, लहसुन भी इसमें जा रहा है। अब इसको करते हैं बंद। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मैंने कर लिया चाप। इसी तरह धनिया भी और सब्ज़ मिर्च भी करते हैं, तो कीमे में डाल के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब इसमें डालते हैं अज्जा। तो नमक तो हस्बे ज़रूरत ही डालना चाहिए, अपने जायके के मुताबिक। देखें जी, मैं 1 चाय वाला चमचा डाल रही हूँ, ठीक है। 1 लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें प्याज जो मैंने ग्राइंड किया, लहसुन, और अब मैं सब्ज़ मिर्च और धनिया वो भी ग्राइंड करती हूँ, डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कीमा और सारे अज्जा मैंने मिक्स करके इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि इसको रेस्ट दूँ, ठीक है। तो अब इसके बनाती हूँ मैं कोफ्ते। तो देखें, 1 स्पून से जितना मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल लगाते हैं हाथ पे, तो इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ऐसे मैं बनाऊँगी कोफ्ते सारे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने इसमें ना आधी स्पून जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया था, क्योंकि उससे ज़रा फूल जाते हैं और जूसी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तो इस साइज़ की बॉल बनाए हैं, आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के बॉल बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी और आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखिए जी, मैं अब बॉल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अब बॉल जितने बनते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बॉल तो मैंने तैयार कर लिए हैं। मेरे तकरीबन 18 कोफ्ते बने हैं, मतलब 1.5 दर्जन, ठीक है। तो मतलब हाफ के जी में इतने बनते हैं। आगे फिर आपने अगर 1 केजी बनाने हैं तो उसके फिर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से बनाने हैं। ग्रेवी के लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर प्याज चाहिए, 2 बड़े टमाटर चाहिए, 3-4 मिर्चें, और 10 से 12 लहसुन के जवे हैं। क्योंकि ये देसी लहसुन है, छोटा छोटा है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ज़्यादा कम क्वांटिटी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर ज़्यादा ही लेंगे आप। मैं इसे बड़ा बड़ा काट के कुकर में प्रेशर दबाऊंगी, तो फिर इसको ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह मसाला अच्छा बनता है। देखें, इस तरह बड़ा बड़ा काट के।
और देखें जो कोफ्ते हैं इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक गिलास की तरह मैं पानी डालूंगी, इसमें 3 से 4 मिनट लगाने हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोफ्ते फ्राई करने के लिए मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, तो डालेंगे पैन में। देखिए जी, ऑयल गर्म हो गया, तो अब इसमें डालेंगे कोफ्ते फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, तो कोफ्ते फ्राई करने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोफ्ते जो हैं स्पैचुला की मदद से मैं इनकी साइडें चेंज कर रही हूँ, तो देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है, फ्राई होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो आपका साथ रहा, अगर आपकी हौसला अफजाई मेरे साथ रही तो आगे तक जाएंगे। तो अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कुकर में चढ़ाने लगी हूँ चूल्हे पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस ऑयल में मैंने फ्राई किए थे कोफ्ते, वही एक कप ऑयल इसमें डालूंगी। ग्रेवी बनाने लगे हैं, तो वो जो अज्जा मैंने आपको दिखाई थी वो सब मैंने ग्राइंड कर ली है। ये देखें, वो एक 2 से 3 मिनट उसको प्रेशर लगाएं और फिर ग्राइंड कर लें। इसमें इसलिए ये मैं करती हूँ कि इसको मैं करती हूँ कि इस ऐसे जायका अच्छा बन जाता है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है, उसमें वो लस वगैरह नहीं रहते। ऑयल गर्म हो चुका है, वो आप इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह। कैमरा बंद कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बीफ का कीमा है ना, इसलिए उसकी स्मेल थोड़ी ना रही, इसलिए एक दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची और एक जो है 2 लौंग, इनकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। सारी जो चीज़ें स्मेल नहीं होगी, क्योंकि मैंने फ्राई भी किया और मसाले भी डाले हैं, अदरवाइज वो भी तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं भून रही हूँ। देखें, जब ये घी छोड़ देगा तो मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी, तो फिर उसको दाम पे लगाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसमें डालते हैं मसाले। वो जो मैंने ग्रेवी बनाई थी ना, प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ ग्राइंड किया था, उसको मैंने कुक किया था वेट लगाया था, उसमें मैंने नमक डाला हुआ है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखें जी, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सब्ज़ मिर्च में डालने लगे। ये ऑप्शनली है, क्योंकि आप खूबसूरती के लिए डाल सकते हैं कम ज़्यादा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें
उसको मुकम्मल देखें, इसीलिए आपको पता चलेगा फिर। तो अब डालते हैं इसमें कोफ्ते। ये देखें जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े प्यार से ये देखें। बिस्मिल्लाह, कोफ्तों को मैं भूनूंगी 5 से 6 मिनट तक, इसको दम लगाएंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें अंडे भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी जो है चॉइस है। खाली कोफ्ते बनाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अंडे जो डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये जो मैं कोफ्ते तैयार कर रही हूँ ये बड़े बड़े होटलों में तैयार होते हैं, ठीक है। इनका जायका, इनकी लुक जो है ये बड़े बड़े होटलों में तैयार होते हैं, इस तरह के घरों में तैयार कम ही करते हैं लोग, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि मैंने कभी किसी की रेसिपी की कॉपी नहीं की, मैं खुद से अपनी मतलब है रेसिपी बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो ये आपका प्यार है, ठीक है। तो आप दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपी जो है बनाऊंगी और बनाना सिखाऊंगी। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पानी मैंने इसमें डाल दिया, देखें। अब इसको लगाएंगे दम पे, क्योंकि कीमे का अगर कोई कच्चापन रह गया तो वो दम पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मसाले लाइट मसाले मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, आजकल हर घर में मरीज़ है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई मैदे की बीमारी में मुब्तला है, इसलिए जो है ना मसाले लाइट ही होने चाहिए। मसाले लाइट होंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। अगर मसाले ज़्यादा खाते हैं आप तो आपके मैदे को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको और भी किसी मतलब है बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए लाइट मसाले यूज़ किया करें प्लीज़, ये आपकी सेहत के लिए है। देखें जी, कोफ्ते तैयार हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। अदरक है और सब्ज़ धनिया है, इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लुक आती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।